केकड़ी शहर की सफाई व्यवस्था एक दिन में ही चरमराई। केकड़ी नगरपालिका के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ने करी अनिश्चितकालीन हड़ताल। देशव्यापी हड़ताल में इनकी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सभी नगरपालिकाओं में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान की नगरपालिकाओं में जब हमने केकड़ी नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि जो हमारे 2018 की भर्ती में जो सफाई कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको भी रोड पे सफाई करवाई जाए और हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनसे सफाई करवाई जाए। नगरपालिका के अधिकारी इनको मिले भगत से कोई किसी को ऑफिस में लगा रखा है तहसील में, तो किसी को एसडीएम ऑफिस, किसी को ऑफिसों में लगा रखा है, तो किसी को कहीं अन्य स्थान पे लगा रखा है, जबकि ये हमारे साथ में सफाई में हाथ नहीं बटा रहे हैं और ये सफाई के पद पर लगे हुए होने के बावजूद भी ये सफाई नहीं कर रहे हैं और ये ऑफिसों में मज़े कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इनको हमारे साथ में सफाई करवाई जाए मेन रोड में, मेन बाज़ारों में, जबकि हमारे यहाँ पे नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये ऑफिसों में बैठे हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे और ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सुनिए वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अंबेडकर एकता जिंदाबाद, अंबेडकर एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। आज नगरपालिका के बाहर जो सफाई कर्मचारी धरना देके बैठे हैं, किस वजह से, किस कारण से, इसके बारे में बताइए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी सीएम साहब ने जो वैकेंसी निकाली है वाल्मीकि समाज के लिए 30,000 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर 13,000 कुछ पदों पर स्वीकृति नियुक्ति निकालने के आदेश किए हैं। जिसके अंदर गैर वाल्मीकि समाज से पद जो सबसे बहुत ही ज़्यादा हैं, जो पूरे राजस्थान में इस वाल्मीकि समाज में बहुत रोष है कि इस पदों को वाल्मीकि समाज पदों को बढ़ाया जाए, ये आरक्षण भर्ती इंतजार नहीं की जाए। सबसे ज़्यादा जो मान्यता दी जाए तो वाल्मीकि समाज को ही दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग 2018 से लगे हुए हैं नगरपालिकाओं में, परिषदों में, निगमों में, जो आज ऑफिसों में बैठे हैं, काम कतई नहीं कर रहे हैं, उनको काम पर लगाया जाए। और जो आने वाली वैकेंसी राजस्थान सरकार ने रात को लेटर जारी किया है कि भर्ती स्थगित कर दी गई है, उस भर्ती स्थगित कर दी गई है, उसमें सब उस भर्ती को हम चाहते हैं उस भर्ती को स्थगित ना करके उसी तारीख में भर्ती की जाए और इसके अंदर संशोधन किया जाए, इसी डेट में भर्ती होनी चाहिए और वाल्मीकि समाज की भर्ती होनी चाहिए। और इसके अंदर जो राजस्थान सरकार ने दिया है कि भर्ती साक्षात्कार भर्ती दी गई है, इसके अंदर साक्षात्कार भर्ती के अंदर प्रत्येक घर वाल्मीकि समाज के अंदर जाकर घर घर सर्वे करके अधिकारी जाए, सर्वे करे, जिसके घर में नौकरी है उसे नौकरी नहीं दी जाए और जिस गरीब आदमी के घर में नौकरी नहीं है उसे ही नौकरी दी जाए। और हमारी मांग यह है कि प्रत्येक घर घर सर्वे किया जाए और इसमें साक्षरता इंटरव्यू नहीं किया जाए, साक्षरता इंटरव्यू नहीं किया जाए। जो अदर समाज के जो नौकरी लग चुके हैं उन्होंने आज तक तो हमें रोड पे नज़र नहीं आए हो। जो आज तक 2018 जो कर्मचारी नौकरी लगा हुआ है अदर समाज का, वो आज तक नौकरी पर काम नहीं कर रहा है। ये स्टाफ की मिलीभगत है या उनका अप्रोच है हमसे ज़्यादा, वो आज तक काम पे आता ही नहीं। इसका विरोध आपने पहले क्यों नहीं किया, आज ही क्यों कर रहे हैं? विरोध पहले भी हो चुका है। 2018 के अंदर जब वैकेंसी हुई थी, जब लोग बाग में ज्वाइनिंग करने आए थे, जब भी धरना लगा था, केकड़ी में 8-9 महीने चला था अदर समाज के खिलाफ। तो वो धरना क्यों स्थगित हुआ, फिर किस मुद्दे पे हुआ स्थगित? वो उन्होंने बोला था कि हम इसमें संशोधन करके ज्वाइनिंग करा के उनको काम पर लगा देंगे। उनको ज्वाइनिंग तो करा दी, उन्होंने ज्वाइन भी कर ली, उसके बाद आज तक काम पे नहीं आए वो। कितने समय पहले आपने धरना दिया था? ये 2018 में दिया था हमने। आज 23 चल रहा है, 5 साल हो गए, आपने बीच में धरना क्यों नहीं दिया? फिर बीच में धरना हम बीच में धरना इसलिए नहीं दिया, कोई अधिकारी फ़ोन कराता है, कोई कभी किससे फ़ोन कराता है। हर कर्मचारी हर नगरपालिका है अपने नौकरी बचाने में लगा हुआ है। तो आज फिर आप अपनी नौकरी क्यों नहीं बचा रहे? पूरा दोनों पार्टी आ गई हमारे पास, हम बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। कुल मिला के जो अदर कास्ट के लगे हुए हैं उनको आप रोड पे लाएंगे? बिल्कुल रोड पे लाएंगे, तभी धरना उठेगा। और अगर वो रोड पे नहीं आए तो धरना नहीं उठेगा। तब तक केकड़ी पूरा राजस्थान, तब तक केकड़ी की सफाई व्यवस्था चरम रहेगी, बिल्कुल ठप रहेगी। वो अदर समाज वाले भी आपके धरने में शामिल हैं? नहीं शामिल है। क्यों नहीं है? चाहते हैं हम वाल्मीकि समाज लोग आज धरने पे बैठे हैं, शहर में गंदगी हो रखी है, हम वाल्मीकि समाज पूरे धरने पे, तो अदर समाज वही सफाई कर्मचारी उनसे सफाई करा लो बाजार में जाके।
जब वो अदर समाज वाले सफाई कर्मचारी के पद पे बैठे हैं तो क्या वो सफाई करेंगे केकड़ी शहर में? बिल्कुल करेंगे, क्या वो अधिकारी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। हम हड़ताल बैठे मांग करेंगे हम। उन अधिकारियों ने आज तक उन सफाई कर्मचारी जो अदर समाज के हैं उनसे सफाई क्यों नहीं करवाई? क्या कारण था? ये कारण से हमें थोड़ी पता क्या कारण था। हम जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, बोल के आते हैं कल से आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, वो आते नहीं है। तो आप तहसील में लगा हुआ है, कोई अंदर लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है। तो आपकी ये मांगे पहुंचाई कहीं आगे? हाँ बिल्कुल, हम यूनियन से जुड़े हुए हैं, जयपुर से बिल्कुल हमारा कॉन्टेक्ट चल रहा है। नहीं, यहाँ भी किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया आपने? हमने परसों ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, हम आपके साथ हैं, हम हड़ताल करिए। आज जो ये राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फाउंडेशन के बैनर तले जो धरना दिया जा रहा है उसके बारे में बताइए। ये धरना अभी जो गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है, इसमें पहले तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा आश्वासन देके हमारी फेडरेशन जो जयपुर में जो हड़ताल चली उसको आश्वासन देके हड़ताल तोड़वा दी गई। उसके बाद में जो अभी वैकेंसी निकाली उसमें आरक्षण प्रणाली डाल दी गई। उस आरक्षण प्रणाली को ख़त्म करने के विरोध में ये हड़ताल स्टार्ट की गई और वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए और जो अदर कास्ट के जो 2018 में भर्ती हुए थे उनको सफाई का कार्य करवाया जाए। बस जब तक ये स्ट्राइक चलेगी और केकड़ी के अंदर भी अदर कास्ट वाले जो कर्मचारी हैं वो 2018 से अभी तक कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई एमएलए साहब के लगा हुआ है, कोई एसडीएम ऑफिस में, कोई तहसील में कहीं लगे हुए हैं, कोई नगर पालिका ऑफिस में लगे हुए हैं। और केकड़ी के कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ सफाई कर्मचारी पहुँच ही नहीं पा रहा है। आपकी कमी है सफाई कर्मचारियों की, जो लगे हुए हैं उनको क्यों नहीं लगा रहे फिर अदर कास्ट वालों को? ये हमारे स्टाफ की, इन साहब लोगों की कमी हो रही है और केकड़ी तो बहुत बड़ी हो चुकी, सफाई कर्मचारियों की तो बहुत कमी है यहाँ पे। कम से कम 300 कर्मचारी यहाँ पे होना चाहिए और अभी करीब 100 कर्मचारी भी नगर पालिका में नहीं है, इसलिए कमी तो है ही। और आज जो ये स्ट्राइक चल रही है, अगर अधिकारियों में ताकत है तो जितने भी 2018 में जो सफाई कर्मचारी लग रहे हैं उनसे मार्केट की सफाई करा कर गाँव को बताए तो भाई देखो हमने अदर कास्ट को काम पे लगवा दिया, वाल्मीकि समाज को। अगर वो जो अदर कास्ट के जो लगे हुए हैं और आपकी मांगे मान ली जाती है तो ये धरना समाप्त हो जाएगा? ये हमारी फेडरेशन जयपुर से जुड़ी है, जब तक जयपुर से आदेश नहीं आएंगे जब तक धरना खत्म नहीं होगा। और वहाँ से भी अगर खत्म हो जाएगा और नगर पालिका में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं अदर कास्ट वाले, नगर पालिका केकड़ी का धरना जब भी खत्म होगा जब ये काम पे आएंगे और हमारे साथ नाले में कहीं भी कर्मचारी काम करेंगे उनके साथ में काम करेंगे जब ये हड़ताल खत्म होगी नगर पालिका फेडरेशन। जब वो सफाई के पद पे ही लग गए तो सफाई तो कहीं भी करवा सकते हैं। हाँ, कहीं भी अधिकारी, लेकिन ये अधिकारियों की कमजोरी है, उनकी मिलीभगत है। कोई भी कारण हो सकता है, किस कारण से नहीं करा रहे, उनको कराना चाहिए। नगर पालिका के बाहर जो धरना दिया जा रहा है उसके बारे में बताइए। ये तो धरना तो इसलिए दिया जा रहा है ना, अच्छा, राज्य सरकार ने निकाली भर्ती सफाई कर्मचारियों की, तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती पहले 2018 में निकली थी। हाँ हाँ, अब वो भर्तियाँ हो तो गई, लेकिन अदरवाइज जो है वाल्मीकि समाज को छोड़ के दूसरी जो समाज के हैं लोग वो नौकरी पर लग गए, स्थायी भी हो गए, लेकिन अब तक उन लोगों ने काम नहीं किया। अब भी जो भर्ती निकाली उसमें आरक्षण नीति लगा दी। अब जहाँ 30,000 होनी थी वहाँ 13,000 लगा दी। अब 13,000 में एससी को मिला क्या 16% का मतलब हुआ 40 आदमी। अब 40 में महिला भी, विधवा भी है, भूतपूर्व सैनिक भी है और बाकी एससी में जो कैंडिडेट दूसरे आते हैं, दूसरी जाति भी आती है, वो भी तो हमें मिला क्या। तो पहले तो जो स्थायी रूप से लगे हुए हैं उनको सफाई व्यवस्था में लाया जाए, न कि अन्य विभागों में दे दिया जाए। ये गलत हो रहा है हमारे साथ और जब तक वो जो अदर कास्ट के नहीं आएंगे तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। और जो वाल्मीकि समाज परंपरा अनुसार काम करते आ रहे हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब का अशोक गहलोत साहब का 2012 में स्पष्ट आदेश था, 2012 की भर्ती में, कि जो परंपरा अनुसार काम कर रहे हैं उन्हें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में जो परंपरा से काम कर रहे हैं, सदियों से काम कर रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, उन्हें अनुभव की आवश्यकता है कहाँ से? और जो अदर कास्ट के हैं उन्होंने वो अनुभव कहाँ से लाए जो उन्हें स्थायी कर दिया गया। और 22 कर्मचारी अभी भी हमारी समाज के वो अनुभव के आधार पर कोर्ट में अटके हुए हैं।
तो पहले तो उनको ये चीज़ की जानकारी हो कि वो जो जिन समाज ने, जैसे राजपूत है, राजपूत ने आज तक जिंदगी में राज किया, लेकिन अब सफाई विभाग में वो सफाई कर्मचारी के पद पे कहाँ से लाए वो अनुभव? कोई डिपार्टमेंट तो हो। और हमें वाल्मीकि समाज से अनुभव मांगने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि गहलोत साहब ने भी 2012 में जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भर्ती निकाली, तब उन्होंने 2 लाइन लिखी थी कि जो परंपरा अनुसार काम करे उन्हें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और उसी मैटर को लेकर आज हमारे 22 कर्मचारी कोर्ट में अटके हुए हैं और वो दरखास्त के सभी परमानेंट हो गए। तो